नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि 4 चरण की मतदान खत्म हो चुकी है। 5वें चरण की मतदान 20 मई को होने जा रही है। यहाँ आपका एक मतदान, आपका दिया हुआ एक वोट हमारे देश का भविष्य तय करेगा। इस फोटो पर आप लोग को दिखाई क्यों दे रहा है? ये जो शख्स जो दिखाई दे रहा है, इंडिया का नहीं पूरा विश्व का देखिएगा नंबर 1 यूट्यूबर ध्रुव राठी है। उधर जो दिखाई दे रहे हैं वो बड़का, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है और उसके कदावर नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को खुद पता होगा कि अगर हमारे लैंग्वेज में अगर चलिएगा तो इस दुनिया का बीजेपी का फुल फॉर्म सबसे बड़का झूठा पार्टी है। लेकिन इस यूट्यूबर को देखते होंगे, नरेंद्र मोदी की जमीन पैरों तले हिला के रख दिया है। क्योंकि आज से पहले देखे होंगे जो 2014 में जो मोदी का क्रेज देखे होंगे, आज वो क्रेज आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा किया। इसके पहले दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि अगर वोट देने कल 20 मई को मतदान देने जा रहे हैं तो 10 बातों को हमेशा मन में रखें और इस मैसेज को हर एक वोटर तक पहुंचना चाहिए। तो वो ध्रुव राठी है, उन लोगों से क्या आह्वान किया और लोगों से क्या कहना चाहता है, अपनी 10 बातों में अपने ट्विटर हैंडल पर रखा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, शायद आपके ब्रेन से नहीं, कान से सुनने के बाद खून फेंक देगा। इसके पीछे जो ध्रुव राठी है, दोस्तों आप माने या ना माने, अगर मोदी को कोई अगर यूट्यूबर ने हिला रखा है तो उस यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठी। आपको याद होगा कि बहुत से इस देश में मीडिया वाले हैं, अभी देखिएगा बहुत सारे मीडिया वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी नेता या सांसद का खाली बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वही चीज दिखा रहे हैं जिसको मैंने पैसा मिला हुआ है, और जो चीज दिखाना चाहिए, जो लिख के दे दिया गया है, उसी चीज को दिखाया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई अगर पर्दाफाश करने वाला अगर सबसे बड़ा कोई साहस रखता है तो उस जुआ का नाम है ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी ने वोट डालने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस देखिएगा, इस स्क्रीन पर आपको शेयर भी कर देते हैं। उन्होंने बोला कि कृपया 1 जून से पहले यह संदेश प्रत्येक वोटर के फोन पर भेजे। हम कहते इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चुनाव में आपका दिया हुआ वोट हमारे देश के भविष्य को तय करेगा। आपका वोट उस राजनीतिक दल का चयन करेगा जो भारत सरकार का गठन करेगी। किस पार्टी के चिन्ह पर आप बटन दबाएंगे, इसे चुनने से पहले विचार करें। क्या विचार करना है कि हमको किस तरह की सरकार चाहिए। तो पहला नंबर महिला सुरक्षा पर बात किया जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी माताओं और बहनों को ब्रिजभूषण और प्रज्वल रिवाना जिसे बलात्कारियों से सुरक्षा प्रदान कर सके। हम लोग को ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि ब्रिजभूषण और प्रज्वल रिवाना को बचाने के लिए विदेश भागा दे और फिर उसी को जिताने के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जाकर वोट मांगे। ऐसा हम लोग को सरकार नहीं चाहिए। दूसरा अपील किए कि संविधान पर हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लोकतंत्र का सम्मान करे और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बनाए रखे। दोस्तों इस देश में चल क्या रही है, आप लोग को खुद पता होगा कि अगर भाजपा वाले अगर 400 पार का नारा लगा रहे, विपक्ष में कोई नहीं रहेगा, तो हो सकता है इस संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 400 पार का मतलब कि अपने में तानाशाही। और जब किसी को पूरा पावर दे दीजिएगा, अपने गांव में भी देखिएगा, तो अगर जिसके पास ज्यादा पावर आ जाती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होती है, वो दूसरे पर प्रशासन चलाना शुरू कर देता है। तो वैसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी है। हो सकता है कि 400 पार आ जाए तो संविधान को बदल दे। तो हम लोग को ऐसी सरकार नहीं चाहिए।
3 नंबर पर आह्वान किया गया है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हर गरीब और मध्य वर्गीय भारतीयों के लिए काम करे, न कि केवल अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करे। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा अपने से सोचिए कि जो हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री है किसको सपोर्ट कर रही है? अडानी अंबानी को छोड़कर आज तक किसको हेल्प किया? अगर ध्यान तो देखिएगा तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए सरकार बनी हुई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जब मतदान करने जाइए तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमको कैसी सरकार चाहिए। चौथा, हमको नौकरी, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें नौकरियां दे, महंगाई से बचा सके, न कि जुमले और झूठी गारंटी देने वाली सरकार चाहिए। हमको झूठी गारंटी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमको रोजगार देने वाली चाहिए। वही मोदी सरकार है जो 2014 में दोस्तों जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। ऐसी झूठ की गारंटी देने वाली सरकार नहीं चाहिए। सरकार को बदल दीजिए। आप वही सांसद को वोट दीजिएगा जिससे सरकार बदल जाए। आपकी एक वोट देश की दिशा और दशा तय करने जा रही है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी भावना में नहीं बहना है दोस्त। फिर इसके बाद 5वां, सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा हम पर बता रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो चीन के क्षेत्रीय अतिक्रमण से हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके, न कि ऐसी सरकार चाहिए जो मणिपुर को जलने दे। मणिपुर जल रहा था लेकिन सरकार के ऊपर चुप नहीं किया, न सरकार कभी आवाज उठाई। बताइए, क्या ऐसी आपको सरकार चाहिए? अगर ऐसी सरकार चाहिए कि मणिपुर जलता रहे, सरकार कुछ नहीं बोले, तो चुपचाप जाके वहां वोट कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि हमको मणिपुर जैसा जलने वाला सरकार नहीं चाहिए, तो चुपचाप इस सरकार के खिलाफ आप लोग वोट कीजिएगा। इसके बाद 6वां नंबर पर भ्रष्टाचार पर सोचिएगा। भ्रष्टाचार, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे खाने में कैंसर जन्य रसायन डालने वाली कंपनियों और नकली दवाई बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके, न कि उनका सपोर्ट कर सके। उस कंपनी से चुनाव के लिए चंदा ले सके। तो इस चंदा धंधा मॉडल को समाप्त करना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो एवरेस्ट के मसाले हैं और एमडीएच के मसाले हैं, ये पूरे विश्व में पॉपुलर है। और इस कंपनी से हमारी मोदी सरकार करोड़ों की चंदा धंधा की उगाई किया अपने इलेक्शन में प्रचार के लिए। दोस्तों, और आपको पता होगा कि उस एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले में एक रसायन मिलाया गया था जो कैंसर होने की 100% गारंटी देता था, जो कि सिंगापुर, हांगकांग, जापान, नेपाल में इस मसाले को बैन कर दिया गया। लेकिन इस विषय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोली। तो ऐसे चंदा धंधा मॉडल को समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। चंदा धंधा वाला सरकार नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद किसान पर बात कर लिया जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे किसानों को प्रोत्साहित करे, न कि प्रदर्शन करने पर उसको डायरेक्ट पिटवा दे। जब हमारे किसान को लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोग को अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो किसान का संविधान में एक हक है कि विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति करे। लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि कोई अगर किसान अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति कर रहा है तो उसको पिटवाया जाए। आप पिटने वाला भी प्रशासन के लोग से भी आग्रह करते हैं कि प्रशासन के लोग भी, आप लोग भी किसान के ही बेटे हैं, थोड़ा सा जब भी अगर डंडा चलाइए, ठीक है, अपना ड्यूटी दीजिए, ये तो आपका ड्यूटी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप भी एक किसान के बेटे हैं, न कि आप अनिल अडानी अंबानी या आप विधायक के बेटे हैं। थोड़ा इस बात को संभल के किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कीजिए, अगर कीजिए तो थोड़ा सा संभल के कीजिए। फिर जवाबदेही पर विचार किया जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां प्रधानमंत्री जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो,
ना कि जो कहने का मतलब है कि हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे। अनस्क्रिप्टेड, पहले ध्यान दीजिएगा, अभी तक 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अगर देखा जाए तो अनस्क्रिप्टेड कभी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। मीडिया वाला अगर थोड़ा सा भी उससे अगर निगेटिव सवाल पूछ रहा है, कड़वा सवाल पूछ रहा है, तो उस वीडियो को बनाया हुआ जो वीडियो उसको चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। इसके बाद शिक्षा पर विचार किया जाए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां प्रधानमंत्री शिक्षित और विनम्र हो, न कि एक अहंकारी और अशिक्षित तानाशाह हो। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद चूंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वहां पर जो पूरा प्रोसेस को पूरा करना होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए नामांकन के टाइम अपना डिग्री खुद खरीदे हैं। क्योंकि उनका डिग्री आप लोग को दिखाएंगे, कब मैट्रिक किए, कब इंटर किए, कब 10 साल का अंतराल पर आप लोग को दिखाई देगा। तो ऐसी सरकार, तनशाह सरकार देश को नहीं चाहिए। फिर इसके बाद 10वां नंबर, प्रधानमंत्री। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां चुना गया प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधानमंत्री हो, न कि एक प्रचार मंत्री हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसा मंत्री बना हुआ है कि घरे घरे जाके प्रचार कर रहा है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री, वहां से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो पूरा देश आपकी बातों को सुनेगा। जैसे दिल्ली के लाल किला से भाषण देते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व सुनता है। लेकिन आप इलेक्शन में अपना सारा काम धाम छोड़ के घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। न तो यही हम लोग को प्रधानमंत्री पर विचार किया जाए कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां चुना गया प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधानमंत्री हो, न कि एक प्रचार मंत्री हो। और 24/7 फोटो शूट और रैलियों में व्यस्त होने वाली सरकार नहीं चाहिए कि 24 घंटा फोटो खिंचवाते रहे 7 दिन, 1.5 लाख का चश्मा पहनता हो, एक दिन में 4 बार कपड़ा बदलता हो, फिर 12 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में घूमता हो, अपने को हर रैली में बोलता नजर आए कि एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री, किसी को पचता नहीं है, इसलिए हमसे लोग जल रहे हैं। एक गरीब का बेटा आज प्रधानमंत्री। अरे तो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री, तो देश के लिए तो बारे में सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी। कभी कभी बोलते हम तो फकीर झोला लेकर चल देंगे, तो चल ना जाइए, कौन आपको रोका है। तो इस तरह के प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। याद रखें, चुनावी परिणामों के बाद शिक्षित सांसदों का सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद चुने गए प्रधानमंत्री इस प्रधानमंत्री मोदी से 10 गुना बेहतर होंगे, जो खुद को स्वाभाविक रूप से अपने को देश का तानाशाह और आत्ममोह में जीता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वोट कीजिएगा आप लोग, पूरा देश वोट करके एक प्रधानमंत्री बनाता है, सांसद बनाता है, सांसद मिलकर प्रधानमंत्री। पूरा देश अगर वोट देता है तो कहीं ना कहीं जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस दिन अगर जीतेंगे तो मोदी की जीत हुई, पूरा देश की जनता की जीत नहीं हुई, मोदी की जीत हुई। इतना तानाशाह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो ध्यान रखना, दल बनेंगे टूटेंगे, लेकिन यह देश बना रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र और संविधान बना रहना चाहिए। आइए, इतना बात सुनने के बाद हम लोग एक संकल्प ले कि हम अपने देश को तानाशाही से बचाएंगे और बेहतर विकल्प चुनेंगे। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि हर देश के नागरिक तक पहुंचे और सोचने समझने की क्षमता बढ़े। और देश के हर नागरिक से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपने आसपास सभी लोगों को मतदान करने के लिए जरूर कहें, लेकिन मतदान सही जगह पर करें कि जिससे आपके देश
का दिशा और डायरेक्शन, दिशा और दशा दोनों बदल जाए। जब देश का प्रधानमंत्री सही मिलेंगे तो पूरे देश की जनता सही होगी, सब लोग हंसते खेलते नजर आएंगे और महंगाई पर भी रोक लगेगी। बाकी हमारी बात कैसी लगी और ये जो अपील है थ्रू राठी जी का है, तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।